मैं एक होटेलियर हूँ और माय फ्रेंड्स राजीव ही इज़ आल्सो होटेलियर। राजीव अभी कंटिन्यूअसली अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं। आई लेफ्ट माय जॉब एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिज़नेस। मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मैं बाय प्रोफेशंस एक होटल इंडस्ट्री का कंसल्टेंट हूँ, इवेंट प्लानर हूँ और ऑनलाइन बिज़नेस का सेटअप भी करता हूँ और मोबाइल पे सिस्टम के साथ पूरी डेडिकेटली, पैशनेटली, मिशन के साथ मैं यहाँ पे इस कंपनी को ब्रांड प्रमोट करता हूँ पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में जितने भी मार्केटिंग सेटअप्स स्टार्ट हो रही है, जितने भी इवेंट प्लान हो रहे हैं, जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जा रही है मोबाइल पे सिस्टम के लिए, मैं रवि शर्मा के साथ रवि शर्मा सर को सभी लोग जानते हैं, सिया सिंह सर एंड संजीव सक्सेना सर। इन लोगों के साथ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को नए रूप में, नए फॉर्म में अंजाम देके आप लोग के सामने मैं लाइव हर दिन बिना एब्सेंट किए हुए पिछले साढ़े 3 साल से नॉन स्टॉप स्किल्स को डेवलपमेंट कर रहा हूँ। इट इज़ माय ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस बिज़नेस में आप लोग आए हैं, उस बिज़नेस का नाम ही है नेटवर्किंग, फुल ऑन नेटवर्किंग। बहुत लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड से इरिटेशंस होती है, चीज़ होती है कि इसे कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हमारे गुरु, हमारे मेंटर ने इन्होंने फ्रॉम द डे वन इन्होंने इस बिज़नेस की जो बारीकियाँ होती है, टर्म्स कंडीशन होते हैं, डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, इन्होंने मुझे एग्ज़ैक्टली वैसे सिखाया है, जैसे इस इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है। साढ़े 3 साल से दोस्तों आई एम सीरियस अबाउट दिस बिज़नेस। मैंने इस बिज़नेस को सीखा है, फिर मैं इस बिज़नेस को करना शुरू किया हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में या कहीं पे भी दुनिया में ऐसा कोई ना बिज़नेस है और ना ऐसा कोई जॉब है, जो बिना नेटवर्किंग का चलता हो। ना कोई बिज़नेस ऐसा है, ना कोई जॉब ऐसा है। आपके घर आज नेटवर्किंग मैं आपके घर से शुरू करता हूँ। क्या आपके परिवार में नेटवर्क नहीं है? जो आपके रिश्तेदार होते हैं, वो आपकी परिवार का नेटवर्क है। जो आप 4-5 भाई-बहन हैं, वो परिवार का नेटवर्क है। बिना नेटवर्किंग का आप घर से आप अपने ऑफिस तक नहीं पहुँच सकते, आप अपने घर से आप अपने बिज़नेस तक नहीं पहुँच सकते, आप अपने घर से अपने टॉयलेट तक नहीं पहुँच सकते। ये घर की नेटवर्किंग की बातें कर रहा हूँ। आप घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाना खाना बनाना इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। खाना बनाने के लिए आपको चूल्हे की ज़रूरत होती है, चूल्हे के साथ गैस की ज़रूरत होती है, गैस और चूल्हे को कनेक्ट करने के लिए एक पाइप की ज़रूरत होती है। और माय डियर फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के लिए, सिर्फ़ गैस के लिए आपको एक एजेंसी की ज़रूरत होती है, जो किसी कंपनी की होती है, लाइक एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस प्राइवेट लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, इंडियंस। अब बताओ, इंडियन गैस की कितनी बड़ी नेटवर्किंग है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम की कितनी बड़ी नेटवर्किंग है? इंडियन गैस की कितनी बड़ी नेटवर्किंग है? कितने घरों में इंडियन गैस है? खाना बनाने के लिए मैंने चूल्हे का एग्जांपल लिया और नेटवर्किंग बताया। घर में खाना बनाने के लिए चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, एवरीथिंग अवेलेबल। एक रोटी बनाने के लिए सिर्फ आटा ही नहीं चाहिए, उसके साथ पानी चाहिए। उस आटा को रखने के लिए एक पतीला चाहिए, उसको गूँदने के लिए आपका हाथ चाहिए, उसे पकाने के लिए तवा चाहिए, उसे बेलने के लिए बेलना चाहिए, चकला चाहिए और उसको आग चाहिए सेंकने के लिए। और सिर्फ रोटी नहीं खा सकते आप, उसके लिए एक सब्जी भी बनानी होती है, दाल भी बनानी होती है, चावल भी बनानी होती है। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। जैसे आप सोचते हो, जैसे आप करते हो, ये सब पार्ट ऑफ नेटवर्किंग है। बिकॉज़ आवर बॉडी,
हमारा शरीर, इट्स अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। अगर हमारे पास 2 हाथ नहीं होते, 2 पैर नहीं होते, तो क्या हम इंसान होते? हाथ होते, पैर होते, लेकिन 2 आँख नहीं होते, तो क्या हम देख सकते थे? आँख भी होता, हाथ भी होता, पैर भी होता, कान ही नहीं होता। सब कुछ होता, मुँह नहीं होता। मुँह, हाथ सब, नाक, कान सब होता, दिमाग नहीं होता। तो क्या हम परफेक्ट होते? आवर बॉडी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ नेटवर्क। अगर हाथ काम नहीं करता है, तो आप कहीं लैग करते हो। दोस्तों, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप जिस बिज़नेस में हो, वो दुनिया की सबसे बेसिक नीड है, नेटवर्क बनाना। और जो नेटवर्क बनाना सीख लिया, वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। दुनिया का कोई भी काम। उसके लिए ऐसा कोई काम जैसा वर्ड ही नहीं होगा जो इम्पॉसिबल लगे। एनी काइंड्स ऑफ वर्क, पर्सनल रिलेशनशिप, जो नेटवर्कर होते हैं उनके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग। परिवार में कोई झगड़ा नहीं होता है क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग पता होता है कैसे होता है। वो कहीं पे भी स्पार्क कर सकते हैं, अपने टीम में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, या जिस प्रोफेशंस में हम लोग हैं। नेटवर्किंग के किस प्रोफेशंस में हम लोग हैं? ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स इंडस्ट्री पता है आपको क्या है? एनीथिंग सेल या बाय हेल्प ऑफ इंटरनेट। कोई भी सामान को खरीद और बिक्री, किसी भी सामान की खरीद और बिक्री इंटरनेट के माध्यम से अगर किया जाता है, उसे ई कॉमर्स बोलते हैं। जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स भी बोलते हैं, इसे इंटरनेट कॉमर्स भी बोलते हैं। ई कॉमर्स का सबसे एडवांस रूप, जो लेटेस्ट फॉर्म में आपके सामने आया है, उसको बोलते हैं मोबाइल कॉमर्स। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स के लिए पहले लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत होती थी, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल की जैसे एंट्री हमारे लाइफ में आई, एंड्रॉयड मोबाइल ने उस सारे फीचर्स को एक जगह पे फोर्टिफाइड कर दिया और दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम बन गया। और गूगल दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक कनेक्टिंग इंफॉर्मेटिव साइट्स बन गई। ई कॉमर्स की दुनिया को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी देने वाला है गूगल। और वो गूगल का प्ले स्टोर्स, जहां पे जितनी आपकी सोच है, कितनी जितनी आपकी सोच है, उतनी एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप कोई भी बात मन का सोचिए और गूगल प्ले स्टोर पे जस्ट क्लिक एंड टाइप, यू विल गेट each and every information about this application। तो मोबाइल कॉमर्स दुनिया की सबसे बड़ी खोज, एप्लीकेशन वर्ल्ड। आप जिस इंडस्ट्रीज में, इस एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी कंपनियां आई, जिनके कोई भी प्रोडक्ट नहीं थे। दुनिया का सबसे बड़ा एप्लीकेशन Amazon, दुनिया की सबसे बड़ी साइट्स Amazon। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक Amazon 2 कमरे का एक गैरेज से स्टार्ट हुआ था और आज पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप ऑनलाइन मार्केटिंग का साइट्स है Amazon। दोस्तों, आज आप इस मीटिंग्स में आए हैं, मैं आपके साथ 15 से 20 मिनट हूँ। इस 15 से 20 मिनट के अंदर अगर आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की, आप घर से बैठ के नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, एनी काइंड्स ऑफ पर्सन, यहाँ से लाखों नहीं, करोड़ों रुपया बना सकते हैं। लेकिन इस पैसे और इस कंपनी के बीच में जो एक बिग गैप है, उस गैप का नाम है स्किल्स एंड नॉलेज। स्किल्स एंड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन? अपडेटेड इंफॉर्मेशन, जो अभी का इंफॉर्मेशन है, करेंट वर्ल्ड का, दुनिया कहाँ जा रही है, मैं आपको वो भी रूबरू कराऊंगा। तो इस पूरे एप्लीकेशन ई कॉमर्स की चीजों को Amazon ने अपने प्लेटफॉर्म पे दिया।
तो दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट को और सर्विसेज को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए एक मार्केटिंग की जरूरत होती है और उस मार्केटिंग को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जहां पे कोड चलता है, डिजिट, 0 और 1। डिजिट का मतलब क्या हुआ? 0 और 1। पूरी दुनिया में जो बिजनेस ऑनलाइन चलती है वो कोडिंग से चलती है। मोबाइल नंबर कोड, आधार नंबर कोड, पैन नंबर कोड, वोटर आईडी कोड, ड्राइविंग लाइसेंस कोड, बैंक अकाउंट कोड, मोबाइल पे का रेफर कोड कोड। आप रिलेट कर रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको? इस पूरी डिजिटल मार्केटिंग एक कोड से चलता है, 0 और 1। अल्फाबेट्स भी होता है ABCD। ये कोडिंग्स बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग्स, बहुत तरीके का डिजिटल मार्केटिंग होते हैं। 9 से 12 तरीके का डिजिटल मार्केटिंग। मैं सब मार्केटिंग की बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक मार्केटिंग जो मोबाइल से पैसा कमाते हैं, मोबाइल से वैसे कैसे कमाते हैं, आज हमारा टॉपिक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट हम अपने साथ रखा है, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मीन्स होता है ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज से कनेक्ट होना। बहुत ज्यादा डीप में डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग को नहीं समझना है, मोटा मोटा ये समझिए, जहां पे भी कनेक्शन है, कनेक्शन मीन्स एफिलिएट, एफिलिएट मीन्स कनेक्शन। जहां भी कनेक्शन है वहां कमीशन है, ऑनलाइन के लैंग्वेज, जहां भी कनेक्शन है वहां कमीशन है। मोबाइल से पैसा कैसे कमाते हैं? किसी कंपनी के प्रोडक्ट से आप ऐड होते हो, कनेक्ट होते हो और उस ब्रांड को आप प्रमोट करते हो, तो उसके बदले में आपको कमीशन मिलता है। एग्जैक्टली मोबाइल पे इज ऑल्सो डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। ई कॉमर्स की दुनिया है और ई कॉमर्स की दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट हमारे मोबाइल पे के पोर्टल पे है जो हमें कमीशन देता है। नहीं तो दुनिया में तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, आपके मोबाइल में भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। क्या आपका मोबाइल में से कोई सिंगल एप्लीकेशन आपको इनकम करने का मौका देती है? कैशबैक बहुत सारे मिले होंगे, वाउचर्स मिले होंगे, पॉइंट्स मिले होंगे, लेकिन कैन यू सेट अप योर बिजनेस विद दैट एप्लीकेशंस? क्या आप उस कोड से या उस एप्लीकेशन से कोई बिजनेस सेटअप डाल सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। मोबाइल पे ये मौका देती है आपको कि आप हमारे ब्रांड पार्टनर, आप हमारे यूजर्स बनते हैं और इसको ब्रांड को प्रमोट करते हैं। इफ यू प्रमोट द बिजनेस यू विल गेट मच मोर इंसेंटिव। इफ यू यूज द एप्लीकेशन यू आर ए यूजर। इफ यू प्रमोट you will get a incentive. If you use you will get a benefits. Got my point? अगर आप यूजर्स हैं तो इस एप्लीकेशन के बेनिफिट्स को पाएंगे, लेकिन इफ यू आर प्रमोटर्स देन यू विल गेट अ कमीशन, लॉट्स ऑफ पैसा। जिन्होंने इस सिस्टम को प्रमोट किया लास्ट मंथ भी उन्होंने 25,000 30,000 रुपया एक एक लोगों ने कमाया। हम बोलते हैं पैसा नहीं है, सच बोल के पैसा कमाना बहुत दिक्कत से होती है, जरूर होती है, सच बोलना है ना। 3.5 साल में कंपनी आज तक किसी का 5 पैसा भी ना रखा नहीं है। देर सवेर सबका पैसा वापस हुआ है। चीट नाम की चीज नहीं है, ट्रांसपेरेंट। हम अपनी ट्रांसपेरेंसी ऐसा रख रहे हैं कि बिजनेस क्या हो रहा है आपके सामने दिखाई दे। तो ये डिजिटल मार्केटिंग आपने समझा। तो मोबाइल से पैसा क्यों कैसे कमाते हैं? किसी कंपनी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, उसे प्रमोटर बनते हैं, प्रमोटर बनने से आपको कमीशन मिलता है, खुद का भी और टीम का भी। तीसरा, आपको पता है कि इसे मार्केटिंग तो हो गई, लेकिन जब आपको 1 to 1 बेसिस पे लोगों तक पहुंचना होता है, डोर टू डोर, और इसके ब्रांड प्रमोटर आप होते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो प्रमोटर आप हो। तो वो प्रमोटर प्रमोट कैसे करेगा बिजनेस को? सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करेगा। सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म? व्हाट्सएप। रेफर कैसे करते हैं आप? व्हाट्सएप के ऊपर। तो रेफर मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग पार्ट। सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पे हम इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं। जूम, जूम पे हम इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग्स, सब कुछ, ओरिएंटेशन, स्किल डेवलपमेंट ये करते हैं। तो ये बिजनेस का 3 चीज बेस है,
चौथा, कंसेप्ट क्या है इस बिजनेस का? इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। तो इनकम कैसे आता है? इनकम लाने के लिए दो पार्ट्स बहुत जरूरी है। ई फॉर ई कॉमर्स। इस बिजनेस में हम ई और ई कॉमर्स, तो यहाँ पे इनकम लेने के लिए सबसे पहला एजुकेशन लेना होता है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री और डिजिटल मार्केटिंग में कैसे काम करते हैं। तो इनकम करने के लिए एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है और एक्सपेंडिचर करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन एंड एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, एक्सपेंडिचर, ई कॉमर्स, एजुकेशन, एक्सपेंडिचर, अर्निंग। ये 4 ई है जो ई कॉमर्स के साथ अटैच है। ई कॉमर्स, एजुकेशन, एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग। अर्निंग तब स्टार्ट होती है जब आप सीखते हो और एक्सपेंड करना शुरू करते हो। आप खुद खर्च करते हो तो आपको भी कमीशन मिलता है। खर्चा कौन सा? वही खर्चा जो आप अपने घर में करते हो। मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरी, मेडिसिन, टिकटिंग, शॉपिंग्स, यही सब जो जनरल आपके घर के खर्चे हैं, जो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से आप करते हो, वही खर्चा आपको यहाँ से करना है। जो आप बैंक से खर्च करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, वही खर्चा मोबाइल पे के कार्ड से करना है। आप सिर्फ खर्चा करते हो और पैसा मिलता है। ये कंसेप्ट है हमारा। हम किसी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं यहाँ पे रखते, किसी से 1 रुपया नहीं लेते, कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करते जबरदस्ती कि आपको लेना ही है हर महीने, नहीं। जरा सोच के देखिए कि कैसा कंसेप्ट बना है, लोग अपना मन से इस काम को करते हैं और वही हमारा प्रोडक्ट है। इनकम ऑन एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर? जो आपका खर्चा है। ये कंसेप्ट है दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल कंसेप्ट। एक फ्रेश स्टार्टअप कंसेप्ट है और ये एक नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस मॉडल है। इंडिया का नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, ये सारी चीज अभी लेटेस्ट है। आने वाली युग मोबाइल युग, मोबाइल युग में मोबाइल के ऊपर इनकम करने का ये पहला मौका है। मोबाइल पे कहाँ है? मोबाइल के ऊपर। मोबाइल में पहला काम क्या होता है? रिचार्ज करना। पहले चार्ज करते हैं फिर रिचार्ज करते हैं। चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और रिचार्ज करने के लिए आपको रिचार्ज कूपन्स चाहिए। पूरे मोबाइल में आप शॉपिंग करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं और सर्विसेज, 3 काम होते हैं और 3 काम के बदले में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो सेल्फ इनकम होता है जब आप खुद खर्च करते हैं। मैट्रिक्स प्लान है, एक आदमी 30 आदमी नहीं, मल्टीपल आदमी को आप रेफर कर सकता है। कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन 30 लेवल एक प्लान सेट किया गया है। 30 लेवल में 5 लेवल में 2.5 करोड़ लोग सीयूसी होते हैं। ये 2.5 करोड़ लोगों के बीच में अगर आपकी एप्लीकेशन चल रही है, तो अगर आपने अकेला अभी शुरू किया और 2-3 साल में अंदर में 1-1 लाख लोगों को आपने नीचे सिर्फ डाउनलोड करवाया। अगर 1 लाख लोग रिचार्ज भी कर रहे हैं अपने घर में, एक घर में 4 मोबाइल होता है, 4 मोबाइल में 1,1200 रुपए का रिचार्ज होता है। टीवी रिचार्ज लगा के 1,500 रुपए का रिचार्ज एक घर में मैंडेटरी है। 1,500 रुपए। एक घर में 4 मोबाइल, 1 टीवी है तो 1,500 रुपए आपका मैंडेटरी रिचार्ज हो गया है। और आज रिचार्ज खत्म, कल से कुछ नहीं आता अब। इसलिए हर मोबाइल को 2 सिम चला रहे हो तो दोनों को रिचार्ज करना पड़ेगा। 1,500 रुपए रिचार्ज करने में 15 रुपया कंपनी मोबाइल पे 1% कमीशन देती है, यानी 1,500 का 15 रुपया बच गया आपका। प्लस 1 रुपया 30 पैसा जो आप अदर एप्लीकेशन से प्लेटफॉर्म चार्ज देते हो, 5 रुपया वो बचता है, तो 15 5 20 रुपया और कंपनी की तरफ से इंसेंटिव 3-4 रुपया मिलती है, सेल्फ कमीशन। तो मीन्स आप 15-20 से 25 रुपया सिर्फ रिचार्ज, गैस सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी से बचा सकते हैं आप। 20 से 25 रुपया। एक एप्लीकेशन अगर आपने किसी को डाउनलोड करवाया है, वो 20 से 25 रुपया अपना बचा रहा है, तो आपका 5 रुपए का इनकम है। अगर आपने ये प्लेटफॉर्म 10-20 बंदे को दिया और 20 बंदे की वजह से वो 2-3 साल में 1 आध लाख लोग परिवार में चला गया। तो आप जस्ट इमेजिन करो सर, 1 लाख परिवार में चला गया और 5 रुपया एक एप्लीकेशन से आ रहा है, तो 5 लाख रुपए की इनकम है। ये बिज़नेस का वॉल्यूम है। इसको बोलते हैं बिज़नेस। अगर आपकी 1 करोड़ की टीम है,
तो 5 करोड़ रुपए कमाने का मौका देती है ये बिज़नेस, ग्रांटेड। अगर आपने 1 करोड़ टीम बना ली तो 5 करोड़ कमाने से आपको 1 महीने में कोई नहीं रोक सकता। नहीं बना सका 1 करोड़, 1000 लोगों का तो बना लिया। 10 आदमी को बोल के 1000 लोगों को तो डाउनलोड करा सकते हैं, 100 लोग को तो डाउनलोड करा सकते हैं। आपके परिवार में ही 100 मोबाइल है, आप फाइंड इट आउट। पूरा परिवार के अंदर 100 मोबाइल हैं आपके, हर एक आदमी की इंडिविजुअली। 100 मोबाइल में अगर मोबाइल पे पहुँच गया, तो 500 रुपए आपके हर महीने की इनकम हो सकती है। और 500 रुपए का इनकम का मतलब है कि से आपका पूरे साल का, हर महीने अगर 500 रुपया तो 12 पच्चीस 60, आपका मोबाइल की कॉल्स फ्री हो चुकी है। बिज़नेस इसको बोलते हैं। 1000 लोगों में 5000, 10,000 लोगों में 10,000 लोगों को डाउनलोड करा दिया तो 50,000 रुपए की इनकम हुआ। कौन-सा सरकारी नौकरी में 50,000 रुपए की नौकरी मिलती है? हम इंडियंस जितने भी हैं जॉब कॉन्शियस होते हैं। सरकारी नौकरी के पीछे 10-10 साल गुज़ारते हैं। अभी आईएएस ऑफिसर बना उन्होंने, ठीक है बने, बहुत अच्छी बात है। 5वीं बार में आईएएस टॉपर हुए, 3 साल नौकरी किया, 8-9 साल, तब जाके अचीवमेंट मिलती है। सब कोई आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन सकता, सब पुलिस नहीं बन सकता, सब डॉक्टर नहीं बन सकते। 1 से 1.5% इंडिया के पॉपुलेशन से 1 से 1.5% लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है। 145 करोड़ लोग हैं, तो 2% भी नौकरी होगी, तो 3 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। बाकी लोग क्या करेंगे? 143 करोड़ लोग क्या करेंगे? अगर मान 3 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, तो 142 करोड़ लोग क्या करेंगे? उसमें से 20% लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। मान लो 25% लोगों को नौकरी मिल गई, तो व्हाट 75% पीपल विल डू? आपने सोचा? इंडिया का ग्राफ ऐसे चल रहा है। आपको पता है 80% लोग इंडिया में, 80% पीपल ऑफ इंडिया अर्निंग 10,000 से 30,000। 80% लोग 10,000 से 30,000 रुपए कमाते हैं। 1 लाख रुपए कमाने वाले महीने इंडिया में 5% लोग हैं सिर्फ। ओनली 5% पीपल विल अर्न मोर देन 1 लाख। और ये जो बिजनेसमैन देख रहे हैं ना, ये चंद कुछ गिनी हुई कंपनी है जो पूरे इंडिया को रूल करती है। गिनी हुई कंपनी है, 100 से ज्यादा कंपनी नहीं दिखाई देगी। और रेस्ट पीपल जो बिजनेसमैन है, वो एवरेज बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है। आप और मैं करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। आप और हमारी उतनी औकात नहीं है कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन पैसा इंडिया में फिर लोग कमाते कैसे हैं? जो मैंने ग्राफ बनाया, उसमें तो लोग करते हैं, लेकिन लोग अब पैसा कैसे कमा रहे हैं? सबसे पहले पैसा कमाने का तरीका था जॉब और बिज़नेस, जॉब एंड बिज़नेस। वहाँ पे बहुत सारे लोग सेटल नहीं हुए। तो कंपनीज़ ने, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, लोकल वोकल, ये गवर्नमेंट का है। उसके बाद जॉब और बिज़नेस में बहुत लोगों के बिज़नेस बहुत अच्छा चला, जैसे मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट, ऐसे बहुत सारे, हल्दीराम, टाटा, इन्होंने फ्रेंचाइज़ी बेचना शुरू किया। फ्रेंचाइज़ी बेचने के बाद लोग फिर बिज़नेस में आए, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बिज़नेस, बैंकिंग सेक्टर के अंदर बिज़नेस आया, डायरेक्ट सेलिंग आया, डायरेक्ट प्रोडक्ट को डोर टू डोर, इसमें भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हुई, अभी भी चल रही है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज़ आई, इंश्योरेंस आया, म्यूचुअल फंड आया, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज़, फिर ई-कॉमर्स की दुनिया आई, ई-कॉमर्स में एप्लीकेशंस आया, आपने देखा ही है आपके सामने, बाकी सब चीज़ है। ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये सब पैसा कमाने की सोर्स आई इंडिया में। उसके बाद जो मैंने बताया मेक इन इंडिया, लोकल वोकल को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, लोकल वोकल, कि लोकल प्रोडक्ट बनाएँगे, अपनी ही जगह में बनाएँगे, अपनी ही जगह पे बेचेंगे, बाहर का सामान हम
नहीं लेंगे। ये भी चला कुछ दिन, अभी भी चल रहा है। उसके बाद स्किल इंडिया आया। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया में भी जो लोग टैलेंटेड थे, जो मान लें कि सिलाई करना जानते थे, तो सिलाई में अपॉर्चुनिटी आई। जो केक बनाना चाहते थे, केक में, इसको स्किल इंडिया बोले। कोई नर्स बना, कोई डॉक्टर बना, कोई होटेलियर बना, कोई कुम्हार बना, बहुत सारे, कोई बास्केट बनाया, कोई कपड़े बनाया, ऐसे स्किल इंडिया। उसके बाद क्या आया, स्किल इंडिया के बाद आया स्टार्टअप इंडिया। कुछ सालों पहले स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या होता है, कोई ऐसा आइडिया जो इंडिया में है ही नहीं कभी। जैसे ओला, उबर, स्टार्टअप इंडिया है। कभी आपने सोचा था इतना सस्ता में कार में चलोगे, 150 रुपया पे करो और यहाँ से वहां चले जाओ? सोचा था? कभी आपने सोचा था इलेक्ट्रिसिटी गाड़ी पे चलेंगे? जैसे ब्लू, रिलायंस और टाटा को मिलकर ब्लू कंपनी बनी, ओला उबर को बीट करता है। रैपिडो, बहुत सारे हैं। जोमेटो, कभी सोचा था घर पे खाना मिलेगा, डिलीवरी बॉय देगा? कभी आपने सोचा था कि डिलीवरी घर पे आएगी, ग्रोसरी की, मेडिसिन की? आने वाले समय में हर चीज आपकी डिलीवरी होने वाली है। इसको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। पहली आइडिया। तो हमारी कंपनी भी क्या है, स्टार्टअप कंसेप्ट है। कभी किसी ने नहीं सोचा कि खर्चों पे इनकम दिया जा सकता है। खर्चा, वो भी अपना, पहले खर्चा करना है फिर चर्चा करना है। तो ये इसको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद अभी जो दौर चल रहा है, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अगर आपका नाम और आपका बिजनेस अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे नहीं है, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। दोस्तों, यहाँ से पैसा कमाने के लिए आपको सीखना होगा कि मोबाइल पे से ट्रांजेक्शन कैसे करें। मैं आपको क्विकली 1, 2, 4 मिनट के अंदर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे खर्चा करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। और कोई भी कर सकता है, सिर्फ मैं ही नहीं, इसमें से जहाँ यहाँ बैठे हुए कोई भी आदमी यहाँ से ये काम कर सकते हैं। सॉरी। दोस्तों, थोड़ा वेट करें। देखिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है? समवन टेल मी, माय स्क्रीन इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये ट्रेनिंग्स हमारी रचना बहन लेती थी। तो मैं आपको यहाँ पे इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ। हाउ टू अर्न मनी बाय ट्रांजेक्शन। खुद खर्चा करके कैसे हम यहाँ से ट्रांजेक्शन से इनकम ले सकते हैं। ट्रांजेक्शन होगा तो अर्निंग होगा। अर्निंग के लिए आपको एजुकेशन और एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको एजुकेट किया कि कैसे पैसा कमाना है, तो एजुकेशन क्या लेना है आपको, सो देखिए, ये देखिए, आपको बैंकिंग अवेयरनेस होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर लिस्ट बनाइए पहले। खर्चा क्या-क्या करते हैं, इसका एक लिस्ट होना चाहिए। कंपनी और ब्रांड नेम पता होना चाहिए आपको कि मिंत्रा से ले सकते हैं, एडिडास, प्यूमा, ऐसे कंपनी और ब्रांड नेम पता होना चाहिए। शॉपिंग साइट्स पता होना चाहिए, कौन-सी शॉपिंग साइट से लेना है, अजियो से लेना है, शॉपक्लू से लेना है, मिंत्रा से लेना है, अमेज़न से लेना है। ये सब साइट्स के नाम पता होने चाहिए। आपके पास टाइम, हैप्पी आवर्स होना चाहिए। खरीदारी जब भी करें तो अच्छे मूड में करें, भसड़ में या जल्दीबाजी में कोई भी शॉपिंग ना करें, क्योंकि जल्दीबाजी में आप शॉपिंग गलत साइट से करना शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह शॉपिंग कर सकते हैं आप। आपको बैंक पता होना चाहिए कि बैंक ऑनलाइन कैसे काम करती है, यूपीआई क्या होता है, क्यूआर कोड क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, ईमेल क्या होता है, फिनटेक कंपनी किसे बोलते हैं, नियो बैंकिंग क्या होता है, वॉलेट क्या होता है, एटीएम क्या होता है। ऐसे कुछ अवेयरनेस आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में होनी चाहिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये नया वर्ड्स है आपके लिए। दोस्तों, इनकम 2 तरीके से होता है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। हम जो यहाँ इनकम की बात कर रहे हैं, वो पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक्टिव इनकम वो इनकम होता है कि जितना घंटा आप काम करते हो, उतना इनकम आपको आता है। लेकिन पैसिव इनकम क्या होता है
कि अदर ओपीएम ओपीई चलता है, अदर पीपल मनी एंड अदर पीपल एफर्ट। दूसरे लोगों का पैसा खर्च होता है, दूसरे लोग मेहनत करते हैं और हम पैसा कमाते हैं, जिसको लेवरेज इनकम भी बोलते हैं, जिसको रॉयल्टी इनकम भी बोलते हैं। तो 2 तरीके के लोग पैसा कमाते हैं। एक वो लोग हैं जो समय को बेचते हैं, जैसे आप जॉब करते हो, तो जॉब आपकी टैलेंट से पैसा नहीं मिलता है, जितना घंटा आप काम करते हो उतना घंटा का पैसा मिलता है। 4 दिन आप मत जाओ ड्यूटी पे, 4 दिन का पैसा कट जाएगा। तो एक वो लोग होते हैं जो समय बेचते हैं, एक वो लोग होते हैं जो समय को खरीदते हैं। तो समय खरीदने वाला नेटवर्कर होता है, बिग बिज़नेसमैन होता है, जैसे रिलायंस कंपनी ने बहुत सारे लोगों को हायर कर रखा है, टाटा ग्रुप्स, अंबानी ग्रुप्स। तो ये लोग लोगों को नौकरी देते हैं और समय को खरीदते हैं, इसीलिए बड़ा-बड़ा पैसा कमा रहे हैं। हमारे पास हम बिज़नेसमैन नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को स्किल्स को डेवलपमेंट करके, अपनी नॉलेज को डेवलपमेंट करके, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके, हम लोगों को ये बिज़नेस देते हैं। टीम तैयार होती है, टीम खरीदारी करती है और हम पैसा कमाते हैं। तो मोबाइल पे में 2 तरीके से पैसा कमाते हैं, एक अर्निंग ऐप से और एक बिज़नेस अर्निंग कार्ड से। बिज़नेस अर्निंग ऐप क्या है? जो मोबाइल पे का एप्लीकेशंस है और बिज़नेस अर्निंग कार्ड कौन-सा है? जो हमारा मोबाइल पे कार्ड है, जो आरबीआई, एनपीसीआई से अप्रूव्ड है। कंपनी में पैसा एफिलिएट कमीशंस 1% से 12% आता है और एमडीआर 1% आता है। ₹100 अगर मान लिया 10,000 की शॉपिंग किया, 1% पैसा आया, तो ₹100 आया। ₹100 में 75% हम लोग को मिलता है, 25% कंपनी के पास होता है। 75% में आप खुद खरीदारी करते हो सेल्फ, तो आपको 20% मिलता है और टीम खर्च करती है तो 8%, क्लब में जाते हैं तो 2% और कार्ड में ₹150 अभी का जो ये सिनेरियो है। मैं आपको एप्लीकेशंस पे ले चलता हूँ, वहाँ पे कैसे आप खर्च करते हो। मोबाइल पे ये हुआ, मोबाइल पे में आप मोबाइल पे में आप आते हो, मोबाइल पे को आप रेफर कोड जो ये आपका यहाँ रेफर कोड होता है, इससे आप डाउनलोड करते हो और किसी को रेफर करते हो, ऐसा एप्लीकेशन आता है। उसके बाद आप वॉलेट एक्टिवेट करते हो, वॉलेट को टॉप अप करते हो, ₹500 ऐसे टॉप अप करना है। जो भी आपका यूपीआई होता है उसके थ्रू आपका टॉप अप हो जाता है। यहाँ पे आपका कार्ड भी होता है, कार्ड और वॉलेट एक ही होता है। फोटो कार्ड भी ले सकते हैं, कार्ड के अलग-अलग प्राइसेस हैं। वॉलेट में पैसा डालेंगे तो वॉलेट से खर्चा कहाँ करेंगे? ये एप्लीकेशन के ऊपर, जैसे मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज के ऊपर बीबीपीएस सर्विस। देखिए दोस्तों, जो पेटीएम पे है सारी सर्विसेज यहाँ पे भी है। ये सब धीरे-धीरे एक्टिव हो रहा है। ट्रैवल पे, इंश्योरेंस पे, ये सब वॉलेट से खर्च कर सकते हैं। ये हमारा दुकान है, शॉपिंग साइट्स, ये सब देख रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग साइट्स हैं यहाँ पे। और ये हमारा बिज़नेस का डैशबोर्ड है, जहाँ पे हम पैसे कमाते हैं, उसके बारे में दिखाई देता है। दोस्तों देखो, कंपनी जो भी ट्रांज़ैक्शन करती है, वो ऐसे दिखाई देता है। जैसे 150 करोड़ का टर्नओवर हो गया है इस कंपनी का, 50 लाख रुपए अभी टर्नओवर 4 दिनों में हो चुका है। और ये देखिए, कितने लोगों ने इस महीने मैंने क कार्ड लिया है, अभी 4 दिनों के अंदर 85 लोगों ने कार्ड लिया है। अभी 1,26,777 कार्ड हो चुके हैं हमारे। और इसमें अर्निंग कैसे होता है, ये हमारा कमीशन वैलेट है। दोस्तों ये कमीशन है। क्या आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे को यूज़ करके आपने कभी ₹42,413 कमीशन किसी को देखा? यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। ये कमीशन वैलेट है। मैंने 4 तरीके से पैसा कमाने का बात कर रहा था। सेल्फ सेल्फ खुद आप खर्च कर सकते हो तो वहाँ से मिलता है, सीयूजी में मिलता है, जब टीम खर्च करती है, जब कार्ड एक्टिव होता है तो मिलता है, मोबाइल पे क्लब में आप जाते हैं तो मिलता है। ये एक लमसम हमारा मोबाइल का पैसा खर्च करके और हम लोग यहाँ से ऐसे पैसा कमाते हैं। तो आई होप सो कि आपने ये चीज़ को सीखा होगा कि कैसे हम पैसा कमाते हैं। करना क्या है? 7 तारीख बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है सैटरडे को, आई होप सो। काम कैसे करना है? काम करने के लिए आपको सिस्टम सीखना होगा। ये सिस्टम क्या बोलती है? आपका माइंडसेट,
एक ब्रांड बनने का होना चाहिए। टूल्स, आपके पास एक अटेंडेंस रजिस्टर, 2024 की डायरी होनी चाहिए। मैं डेली बोलता हूँ, कितने लोगों ने खरीदा मुझे नहीं पता। अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं तो स्किल्स डेवलपमेंट करना है। स्किल्स कौन सी डेवलपमेंट करनी है? वेरी गुड। स्किल्स आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स मीन्स लोगों को अप्रोच कैसे करना है, प्रेजेंटेशन स्किल, ट्रेनिंग स्किल, टेक्निकल स्किल एंड सोशल मीडिया स्किल्स। ये सारे स्किल्स को डेवलपमेंट करना है। इस बिजनेस में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो टीम बनाना। इस बिजनेस का की फैक्टर है टीम बनाना, और टीम अगर बन जाता है तो उसे मेंटेन कैसे करें। मेंटेन करने के लिए आपको ट्रेनिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलपमेंट करना होगा। आप यहाँ से इस ट्रेनिंग से सीख के, अगर बहुत लोग आपके टीम से अगर ये स्किप कर जाते हैं ट्रेनिंग को, तो हमारा एक चैनल है सिया सिंह सर का। आज मैं अभी चैनल का लिंक व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। आप वहां से उस चैनल्स को यूट्यूब सब्सक्राइब करके मेरी सारी ट्रेनिंग्स और बाकी जो ट्रेनिंग्स होती है वो सारे वीडियोज वहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो फिर हम आपको सिखाते हैं कि इस इंडस्ट्री में पैसा कैसे कमाना जाता है। 2024 में जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 40-45 लोग, मैं उनसे वादा करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस सिस्टम को सीरियसली सीखा, 2024 आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत लोग लाखों कमा सकते हैं, बहुत लोग करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं यहाँ पे। वेट फॉर द बिग इवेंट्स। और जब आपको इवेंट की नोटिफिकेशंस और चर्चाएं, जब आपको डेट्स फाइनल होगा, आप हर वो इंसान को नॉक कीजिए जो आपके जानकार हैं और उन्हें उस मीटिंग्स में लाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। बहुत सारे ब्रांडेड कंपनीज हमारे साथ ऐड होने वाले हैं, और जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं हमारे सिस्टम में कि क्यूआर कोड, यूपीआई आएगा तो बिजनेस करेंगे, उनका सोचना बिल्कुल गलत है। क्यूआर कोड और यूपीआई से कोई बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक सर्विस है और वो सर्विस आपके पास अवेलेबल है। जितने भी इंसान के बैंक अकाउंट हैं, उन सभी के पास एक क्यूआर कोड है। हर बैंक का एक क्यूआर कोड होता है और हर बैंक आपको ऑथोराइज करती है कि आप उस क्यूआर कोड से दुनिया की कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में कि वो इस एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन को, और यही हमारे इंडिया में ऑनलाइन फ्रॉड का मेन जरिया होता है, अनएजुकेशन। और हम यहाँ पे ये सिस्टम, मोबाइल पे सिस्टम आपको डिजिटल अवेयरनेस देती है कि इसे शॉपिंग कैसे करनी है, एजुकेशन कैसे लेना है, ऑनलाइन अवेयरनेस कैसे होता है। तो ये बहुत बड़ा मिशन है दोस्तों, जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ के स्टार आप हो, यहाँ के ब्रांड आप हो। हर कंपनी ब्रांड बनने का मौका नहीं देती, लेकिन ये कंपनी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ एक ब्रांड बनने का मौका देती है। और आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने वाइफ के साथ मिलकर ये काम को कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। दैट्स इट। आज की ट्रेनिंग हमारी यहाँ समाप्त होती है। कल एक बहुत बेहतरीन दिन है। कल हमारा सेशन होने वाला है सोशल मीडिया के ऊपर, कि सोशल मीडिया से हम बिजनेस कैसे क्रिएट करें, लोगों को कैसे कैप्चर करें, वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से साइट्स हैं जिसको यूज करके हम अपने बिजनेस को डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, जिसे हमारे राजीव सर, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, जॉब करते हुए बिजनेस को करते हैं, कैसे कर पा रहे हैं। 2 लाख रुपए की नौकरी भी करते हैं, बहुत पोस्ट हाई है उनकी, जनरल मैनेजर है उस पूरे कंपनी इंटायर टीम की। उसके बाद भी ये काम कैसे कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया टूल्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। तो कल सिखाएंगे। आप लोग भी अपनी टीम के साथ कल ठीक 10 बजे जरूर जुड़े। मिलते हैं कल। सी यू, बाय, हैव ए नाइस डे। जय मोबाइल पे परिवार।